हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करते हैं आरडब्ल्यूए में नवीन शर्मा सर के द्वारा चलाया गया नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट सभी एग्ज़ाम्स वनडे एग्ज़ाम्स के लिए उसका सुपर फास्ट रिवीजन और करेंगे। और उसके साथ मिलेगी आपकी हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो 5 मई 2025 को हुआ है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। खालिस्तान नृत्य महाभारत रामायण महाकाव्य और पुराणों की कहानियों से सन्निहित है। राइट आंसर होगा इसका कथकली। कथकली केरल का है और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से। सत्रिया असम का है और 2000 में शामिल किया गया था। इसके फाउंडर श्रीमद शंकर देव है। सबसे नया है 500 वर्ष पुराना। और सबसे पुराना है भरतनाट्यम 2000 वर्ष तमिलनाडु का है। क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य 8 है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। नौवा छऊ है जो 3 प्रकार का है। मयूरभंज छऊ ओडिशा में, सरायकेला छऊ झारखंड में, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में है। कथकली में जो नायक होता है हीरो उसको पांचा कहते हैं और खलनायक विलेन को काथी कहते हैं। इसमें मुद्रा यानी स्टेप्स 24 स्टेप्स होती है कथकली में। और श्रृंगार मेकअप 5 टाइप का होता है। और भाषा लैंग्वेज होती है जो मणिप्रवलम होती है। मलयालम प्लस संस्कृत लैंग्वेज को मणिप्रवलम कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी में। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 18 के बीच में। उसके बाद में स्थापित हुई एलओएन लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920 की इस्टेब्लिश हुई, जो कि विफल रही। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक हुआ। उसके बाद में शांति के लिए यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। और स्थापना के समय टोटल 51 देशों ने साइन किया था और 51वां देश था पोलैंड। और वर्तमान में यूएन में सदस्य हैं 193 देश। यूएन के अंगों की बात करें ऑर्गन्स 6 ऑर्गन्स है, जिनमें 5 ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और एक ऑर्गन आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड्स में है। यूएन की भाषा इंग्लिश और फ्रेंच है मेन। उसके अलावा ये सपोर्टिव लैंग्वेज है ये चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश, जिसका शॉर्ट फॉर्म CARS। सी यानी चीनी, ए यानी अरबी, आर यानी रशियन और एस यानी स्पेनिश। यूएन चार्टर की बात करें जिसमें चैप्टर 19 है और आर्टिकल 111 आर्टिकल है। यूएन की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य होते हैं, एक अमेरिका, ब्रिटेन से, चीन, फ्रांस और रूस, जिनको वीटो पावर भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद की बात करें तो अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुना जाता है और 1 वर्ष में 5 देश के सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें इंडिया 8 बार चुना जा चुका है, जिसमें पहली बार 1950 में चयनित हुआ। और जापान अब तक 12 बार चुना जा चुका है अस्थायी सदस्य में सुरक्षा परिषद में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? राइट आंसर होगा डायनामाइट का। नोबेल है जो जिसका जन्म अल्फ्रेड नोबेल का 1833 में और मृत्यु 1896 में देश स्वीडन था। नोबेल प्राइज़ की घोषणा सन 1900 में हुई और पहली बार 1901 में दिया गया। शुरू में 5 फील्ड में दिया जाता था, फिजिक्स भौतिकी में, केमिस्ट्री रसायन में, मेडिसिन में और लिटरेचर और पीस शांति में। 1969 में 6वां फील्ड भी जोड़ा गया, इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई को 17 साल की उम्र में
मिला था। बुक थी उनकी वी आर डिस्प्लेज। सबसे अधिक उम्र में 97 ईयर में गुड इनफ के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। हवाई परिवहन है जिसका मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय होता है, और 1911 में हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी प्रयागराज से नैनी के लिए। प्लेन जो उड़ा था जिसका नाम था हैबर बाईप्लेन। 1932 में टाटा एयरलाइंस को 1946 में एयर इंडिया में परिवर्तित किया गया, और वायुयान एक्ट 1934 का है। भारत का पहला हवाई अड्डा जुहू मुंबई 1928 में, और भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट है आईजीआई इंदिरा गांधी नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट राजीव गांधी हैदराबाद, और 100वां नंबर का एयरपोर्ट है पाकयांग सिक्किम में। सौर ऊर्जा से संचालित पहला, विश्व का पहला है कोचिन, जो पीपीपी मॉडल पर बना पहला एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि रही। राइट आंसर होगा 17.64%। 2001 से 2011 दशक के बीच सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि 24.80% 1961 से 71 के बीच में रही, और सबसे कम -0.31% 1911 से 1921, जिसे 2011 की सेंसस घनत्व 382 था। ये इंडिया की सेंसस है 2011। लिंगानुपात 943, बाल लिंगानुपात 919। 2011 जनगणना के आयुक्त थे सी चंद्रमौली। 2011 जनगणना डाटा रिपोर्ट 31 मार्च 2011 को। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की थी। साक्षरता 74.04%, जिसमें मेल की थी 82.10% और फीमेल की 65.46%। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलो ऑन किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? राइट आंसर होगा केवल टेस्ट मैच से। डीएलएस होता है डकवर्थ लुईस सिस्टम, जिसकी शुरुआत 1997 में जिम्बाब्वे वर्सेज इंग्लैंड मैच में हुई, और ये टेस्ट मैच में लागू नहीं होता है। डीआरएस की फुल फॉर्म होती है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। पहली बार सन 2000 में इंडिया वर्सेज श्रीलंका के बीच में इसको अपनाया गया, और पहला खिलाड़ी डीआरएस के द्वारा आउट हुआ वो है वीरेंद्र सहवाग। T20 मैच में पावर प्ले 6 ओवर का होता है, और एक बॉलर 4 ओवर मैक्सिमम फेंक सकता है, और एक दिवसीय मैच में ओडीआई में 50 ओवर का होता है। पहला ओडीआई कप्तान अजीत वाडेकर था। ओडीआई ए में एक बॉलर मैक्सिमम 10 ओवर फेंक सकता है। टेस्ट मैच में होता है 5 दिन और 90 ओवर का लंच, जिसमें लंच टाइम होता है 40 मिनट, टी ब्रेक होता है 20 मिनट, और इनिंग ब्रेक होता है 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, रेत समाधि ए टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास की लेखिका है। राइट आंसर होगी गीतांजलि श्री, जिसे 2022 का बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। इनकी रचना है तिरोतिक बुक द एम्प्टी स्पेस। जुम्पा लाहिड़ी की बुक है वेयर अबाउट्स इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज द लोलैंड द नेमसेक। और रेत समाधि का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो डेजी रॉकवेल ने किया। एक बुकर इंटरनेशनल 2005 से शुरू में हुआ, और बुकर अवार्ड जो मेन बुकर है वो 1969। क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? राइट आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत। इस 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, जिसके चीफ जस्टिस थे इलीजा इम्पे, और इसके अलावा 3 अदर जज थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। इसको पेश किया गया 18 मई 1773 को फेडरिक नॉर्थ ने पेश किया था। बंगाल का गवर्नर क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, और भारत का गवर्नर जनरल बैटिंग 1833 एक्ट से, भारत का वायसराय कैनिंग 1858 के एक्ट से। पेट्स एक्ट 1784, जिसमें बीओडी के 24 सदस्य थे जो व्यापारिक थे, और बीओसी के 6 सदस्य राजनीतिक थे। 1813 एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली का अधिकार दिया गया, और ईसाई मिशनरी
भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। क्वेश्चन नंबर 9 है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर प्रांतों में देव शासन शुरू हुआ इसके अनुसार और इंडिया को विधान परिषद दी गई जिसमें उच्च सदन और निम्न सदन द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। उच्च सदन राज्य परिषद में जिसमें सदस्य थे 60, निम्न सदन में केंद्रीय विधानसभा जिसमें सदस्य थे 145। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय होना आवश्यक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। 1935 का एक्ट क्या था? केंद्र में द्वैध शासन होगा, प्रांतों में खत्म कर दिया गया। दूसरा है प्रांतीय सरकार गठित की गई 1937 में। बर्मा को सेपरेट कर दिया गया 1937 में। संघीय अदालत 1937 में जिसमें टोटल जज 7 थे, 1 प्लस है 1 चीफ जस्टिस था मोरिस ग्वेयर। और पांचवा है आरबीआई की स्थापना की गई 1935 में। क्वेश्चन नंबर 11 ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? राइट आंसर होगा 1947 में, 18 जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 12 किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? राइट आंसर होगा पुर्तगाली ने। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री 1503 कोचीन में खुली थी, दूसरी फैक्ट्री 1505 कन्नूर में खुली थी। क्वेश्चन नंबर 13 भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली 1500 में पेट्रो कैब्रेल प्लस बार्थोलोम्यो डियाज। पहला गवर्नर था अल्मीडा 1505 से 9 तक, ब्लू वाटर पॉलिसी कोटे सिस्टम। सेकंड गवर्नर था अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक, 1510 में इसने गोवा जीता था। पुर्तगाली सबसे लंबे समय तक भारत में रहे। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा से इनको भगाया गया। क्वेश्चन नंबर 14 ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था? राइट आंसर होगा एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? राइट आंसर होगा 31 दिसंबर 1600 को। चार्टर 15 वर्षों की मोनोपोली के दी गई थी इनको व्यापार के लिए, जिसमें कंपनी थी 1599 मर्चेंट एंड वेचर्स ने, और भारत में शासक था उस समय अकबर। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है? राइट आंसर होगा 9 राज्य तटरेखा पर स्थित है और 7516.6 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 17 9 डिग्री चैनल अवस्थित है? 9 डिग्री चैनल कंवरवती जो लक्षद्वीप की राजधानी तथा मिनिकोय के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है? राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। पूर्वी बिंदु है केबितु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु है गुआर मोती जो गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो लद्दाख में स्थित है। और भारत की अक्षांशीय स्थिति को देखिए, अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश विस्तार। और भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर होगा इसका मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी और पश्चिम बंगाल से भी। और इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मी यानी मिजोरम, ते यानी त्रिपुरा, पे यानी पश्चिम बंगाल, रे यानी राजस्थान, गे यानी गुजरात, मैं यानी मध्य प्रदेश, दा यानी छ यानी छत्तीसगढ़ और झार यानी झारखंड। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और वीआईपी इंडिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वीडियो को शेयर करें सभी तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।